वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ख़वारिज के खात्मे तक तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुमकिन नहीं, बर वक्त इक़दामात से मुल्क दिवालिया होने से बचाया। मैं और आर्मी चीफ इमदाद के लिए दोस्त ममालिक के पास गए। IMF से मुआहिदे में रोड़े अटकाने वाले मुल्क दुश्मन है। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी इजलास से खिताब में कहा, अपोजिशन 1 साल में कोई झूठा स्कैंडल भी सामने नहीं ला सकी। 2029 तक बरामदात $60 अरब तक ले जाएंगे। मुल्क जादू टूने से नहीं, मेहनत से चलते हैं। जिद, नफरत और एहतजाज की सियासत को दफन करना चाहिए। वो कौन था जो दहशत गर्दों को वापस लाया? पाक फौज के बहादुर जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत का 1 साल खुसूसी इजलास में विफाकी वुज़रा ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, दुश्मन तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट में देखना चाहता है। हमारा मईशत को डिफॉल्ट से बचाना कुछ अनासिर को हजम नहीं हो रहा। एटमी पाकिस्तान इनसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने बहुत सी कामयाबियां समेटी। ज़रब अज़ब की तरह अज़्म इस्तेहकाम पर भी अमल दरामद कराया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हर किस्म की दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया। हमने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। हुकूमती इक़दामात से मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, महंगाई की शरह 1.5% तक आ चुकी है। स्टॉक मार्केट के कारोबार में 71% इजाफा हुआ। पहली बार ज़राई इनकम टैक्स का निफाज हुआ। अगले 4 बरसों में GDP के तनासुब से टैक्सों की शरह को 13.5% पर ले जाएंगे। IMF के हदफ से ज्यादा महसूलात जमा कर लेंगे। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली चोरी रोककर तक़सीम कार कंपनियों के नुकसान में कमी लाए। IPPs के साथ नजरसानी मुआहिदों से 1333 अरब रुपए की बचत हुई। सनती और ज़राई शोबे को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नौ मुंतखब वज़रा और मुशीरों को कौन कौन सा महकमा मिलेगा? वज़ीर आज़म ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक हनीफ अब्बासी रेलवे, मुस्तफ़ा कमाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, परवेज़ खटक बैनुल सूबाई रवाबित, रज़ा हयात हिराज पार्लिमानी अमूर, खालिद मक्सी आबी वसाइल, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को कौमी सेहत की वजारत मिलेगी। निजकारी का कलमदान मोहम्मद अली, पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक, काबीना और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन डॉक्टर तौकीर शाह को मिलेगा। शिजा फातिमा को वजारत IT दी जाएगी। 11 वज़राए मुमलिकत को मुख्तलिफ वजारतों में जिम्मेदारियां तफवीज़ की जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। आज हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में शिरकत करेंगे। बोर्ड की सरबराही वज़ीर आज़म करते हैं। हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड ग्रेड 22 में सरकारी अफसरान की तरक्कियों की मंजूरी देता है। पहली मरतबा कोई सियासी शख्सियात सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में बतौर रुकन शरीक होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, सेक्रेटरी कैबिनेट, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट समेत सूबाई सेक्रेटरीज और मुतल्लिका वजारत के सेक्रेटरी इजलास में शरीक होते हैं। IMF और पाकिस्तान में पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी सूरत हाल और इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग। FBR में इस्लाहात और कारकर्दगी से आगाह किया। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस सूबों का सरप्लस ज़ेरे बहस आया। पाकिस्तान की IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने की यकीन दहानी। IMF का वफ्द माली कारकर्दगी, हुकूमती अखराजात, निजकारी, टैक्स वसूली, पावर सेक्टर और सरमायाकारी का जायजा लेगा। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है? जुर्म किसी ने भी किया हो, सज़ा तो होनी चाहिए। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सारे फॉरम काबिल एहतराम हैं। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद और दूसरा फौजी अदालत में है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, इस वक्त 105 में से 66 मुलजिम जेलों में हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच आज भी केस सुनेगा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में PTI की दस्तावेजात नामुकम्मल करार दे दी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस सुना।
मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तफसार किया, पीटीआई के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या हैं? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। इलेक्शन कमीशन ने 8 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, 1 साल हो गया पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए। आज फिर इलेक्शन कमीशन ने केस 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। बोले, मखसूस नशिस्तों पर भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोक रखा है। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, पीटीआई की तंजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पार्टी इंतखाबात ढोंग थे। बंदर बांट रोकने के लिए पार्टी फंड्स मुंजमद किए जाएं। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज की तौसीन। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सेंट्रल जेल ने पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। एटीसी का मुलजिम शहराज को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुलजिम शहराज का जुडिशल मैजिस्ट्रेट के रूबरू बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक मुलजिम शहराज को जुडिशल मैजिस्ट्रेट को अदालती रिमांड पर भेजना चाहिए था। FIA साइबर क्राइम और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम की अरमगान और शहराज से इब्तदाई तफ्तीश। अरमगान के घर भी गई, दरवाजा न खोलने पर टीम वापस आ गई। पेशावर हाई कोर्ट ने निकाहनामे में थैलीसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टेस्ट लाजमी करार देने के लिए 2 माह की मोहलत मांग ली। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया, मामला पहले से ही ज़ेर गौर है। निकाहनामे में तरमीम से मुतल्लिक लोकल गवर्नमेंट ने महकमा कानून को समरी भेजी। 2 माह वक्त दे दें, इस पर फैसला हो जाएगा। केस की आइंदा समाअत 8 मई को होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग मजीद मौसर बनाने पर जोर। बॉर्डर मैनेजमेंट, स्मगलिंग की रोकथाम, नेशनल एक्शन प्लान के तहत किए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, सूबे में क़याम अमन के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, चीफ सेक्रेटरी, IG समेत दीगर आला हुकाम इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल और मुतल्लिका अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की खराब सूरत हाल का बराह रास्त ताल्लुक मुल्क अफगानिस्तान के साथ है। सूबे खुसूसन जम अजला में अमन अमान के मसले को बर वक्त हल ना किया गया तो ये पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकता है। मसले के पायदार हल के लिए संजीदा और नतीजा खेज इकदाम करने होंगे। अली अमीन ने कहा, अफगानिस्तान जिरगा भेजने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। विफाकी हुकूमत की जानिब से TORs का इंतजार है। दौरा न्यूजीलैंड T20 के कप्तान होंगे आगा सलमान। T20 टीम से बाहर हो गए बाबर और रिजवान। वनडे की क़यादत निभाते रहेंगे मोहम्मद रिजवान। शादाब खान की T20 टीम में वापसी, नायब कप्तानी भी मिल गई। T20 स्क्वाड में शाहीन आफरीदी, अब्दुस्समद, अबरार अहमद, हारिस राउफ, हसन नवाज शामिल। जहादात खान, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली और मोहम्मद हारिस टीम का हिस्सा। इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, सुफियान मुकीम और उस्मान खान भी शामिल। वनडे स्क्वाड में कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आकिफ जावेद, फ़हीम अशरफ शामिल। इमामुल हक, इरफान नियाजी, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, नसीम शाह, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर वनडे टीम का हिस्सा। मुल्क के बालाई इलाकों में सफ़ेद मोतियों की बरसात का सिलसिला जारी। मलका कौसार मरी में आसमान से उतरते रुई के गालों ने मनाजिर मजीद हसीन बना दिए। वादी कागान, नारान, शुगरान में दूसरे रोज भी बर्फबारी। सवात के सियाहती मकाम कालांग में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा में शदीद बर्फबारी, सड़क बंद। स्कर्दू में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली।
पंजाब में 170 सियाहती मकामात और ट्रेलर्स की तामीर मुरम्मत और बहाली की असूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सयाहत के फ़रोग के लिए अहम फैसले। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज़्म मैग्निफिसेंट ऐप तैयार, जल्द आगाज़ होगा। ट्रैवल, विजिट और होटल बुकिंग के फीचर्स शामिल। चैटबॉट से मुफीद मालूमात भी हासिल की जा सकेंगी। पहली बार टूरिज्म ट्रेल भी तैयार की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की असूली मंजूरी भी दे दी। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब को सियाहत का मरकज बनाएंगे। एलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स, असासों की मालियत 395 अरब डॉलर से बढ़ गई। अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। टॉप 10 में 8 अमरीकी शामिल। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मालिक मार्क ज़करबर्ग का दूसरा नंबर। अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की तीसरी पोजीशन। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त से निकल गए। फ्रांस के बर्नार्ड आर्नेट और स्पेन के अमेनिको ओर्तगा भी दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल।